पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि तुम बच्चे जानते हो कि हम अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो देरी से आवेंगे। सारा पढ़ाई के ऊपर मदार है। जो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे वो नई दुनिया के एकदम आदि में आवेंगे। अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो नई दुनिया में तो आवेंगे लेकिन मध्य में आवेंगे। पूरा ज्ञान बुद्धि में होगा तो पूरा 84 जन्म लेंगे। अधूरा ज्ञान बुद्धि में होगा तो अधूरे जन्म लेंगे। आत्मा फिर अनुभवी नहीं कही जाएगी। अनुभवी वो जो ऑलराउंड पार्ट बजावे। सारा मदार पढ़ाई पर है। हम बाबा के बच्चे हैं तो हम नई दुनिया में क्यों नहीं जावेंगे? हम पुरानी दुनिया में क्यों आवे? वो धर्म पिता है, बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। बाबा माना? बाबा माना क्या? साकार और निराकार दोनों को मानने वाले नहीं बनते हैं। वो बाबा को नहीं मानते। क्या? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को मानते हैं लेकिन बाबा को नहीं मानते। इसलिए वो पुरानी दुनिया में आते हैं। कौन? धर्म पिता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब पुरानी दुनिया में आते हैं। क्यों आते हैं? बाबा को पहचान नहीं, वो बाबा के बच्चे नहीं बनते। बाबा के बच्चे ही नहीं बने तो किसके बच्चे बनेंगे? और रावण के ही बच्चे बने ना, तो रावण की दुनिया में आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती जाती हैं। क्या? इस सृष्टि में, सत्य रूपी वृक्ष में जब से पहला पत्ता जन्म लेता है तब से लेकर के और 5000 वर्ष के ड्रामा में चौथी अवस्था का अंत आते आते कलाएं कम होती जाती है। कलयुग में कलाहीन बन जाते हैं। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण, और दुनिया जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे कलाएं कम होती जाएगी। कलाहीन बच्चे पैदा होते जाएंगे। तो हम क्यों न नई दुनिया में जावे? बाप आकर के हमको नया ज्ञान देते हैं। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो सारी की सारी नई नई जानकारी हम क्यों न लेवे? पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में टूट गए तो अंत समय में जो पढ़ाई होगी वो ले सकेंगे क्या? हमें तो बाप से पूरी पढ़ाई पढ़नी है। ये भी जानते हो कि दुनिया में नई चीज तो सब पसंद करते हैं। क्या? नई चीज तैयार होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सब चाहते हैं हमको नई नई चीज मिले।
नए स्वर्ग में कितना सुख होगा। क्या गायन है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में उस नए स्वर्ग का गायन क्या है? हाँ? कुछ गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप और गोपी अर्थात जिन्होंने भगवान बाप से गुप्त संबंध जोड़े हैं, जिन संबंधों को दुनिया नहीं जानती, जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं वो ही जानेंगे कि उनको कितना सुख भासता है। वो सुख कैसा होता है? दुनिया में जो सुख होते हैं 5,000 वर्ष की दुनिया में, वो तो उतरती कला के सुख होते हैं। राधा कृष्ण जब से जन्म होगा तो उनका सुख कैसा होगा? उनका सुख चढ़ती कला का नहीं होगा, और तुम्हारा सुख दिन प्रतिदिन चढ़ती कला का होगा। नए स्वर्ग में सुख ही सुख बढ़ता जाता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। उसको कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो अब फिर पुरानी दुनिया को संपूर्ण भूलने से तुम संपूर्ण नई दुनिया में चले जाएंगे। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, देह के पुराने संबंध, पुराने रीति रस्म रिवाज चलन, इस पुरानेपन को जितना भूलते जाएंगे उतना उतना तुम नई दुनिया का झाड़ सामने अनुभव करेंगे। भगवान बात है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। क्या मनुष्य जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य ये नहीं कह सका कि मैं तुमको राजा बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। सब आधीन बनाने वाले। मनुष्य मनुष्य को क्या बनाता है? स्वाधीन बनाता है कि आधीन बनाता है? सब आधीन बनाने वाले। इस सृष्टि पर एक ही तुरीय आत्मा ऐसी आती है जो सबको स्वाधीन बनाती है। स्वाधीन माने राजा, पराधीन माने प्रजा। बाप आकर के राजाओं का राजा बनाते। ये पढ़ाई है राजाओं का राजा बनाने वाली, महाराजा बनाने वाली पढ़ाई संगम युग की पढ़ाई है। और कोई युग में ये पढ़ाई कब भी कोई पढ़ाता नहीं है। सतयुग में भी नहीं पढ़ावेगा, त्रेता में भी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाता। द्वापर में, कलयुग में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन के ऊपर कंट्रोल होता है उनका। क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस समय 100-150 करोड़ से भी ऊपर है। 500 करोड़ की दुनिया में 150 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स क्राइस्ट के ही है। इतने महान फादर्स, वो भी कोई को राजाई का वर्षा नहीं देते, खुद भी आधीन होते जाते और अपने फॉलोअर्स को भी आधीन करते जाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट इस समय कहाँ होगा?
क्या करता होगा? इतना महान जनरेशन, इतनी बड़ी जनरेशन का मालिक, उसकी हालत इस समय क्या होगी? बेगर रूप में कहीं भीख मांग रहा हो। क्रिश्चियंस आज की दुनिया में इतनी ऊंची स्टेज पर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका ग्रेट फादर क्रिश्चियन से ही भीख मांग रहा है, तो खुद ही कितना अधीन हो जाता है। वो स्वाधीन कैसे बनाएगा? कोई भी धर्म पिताएं राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, सब पराधीन बनाते हैं, खुद भी पराधीन बनते हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो सबको स्वाधीन बनाता है। कम से कम एक जन्म की स्वाधीनता सबको मिलती है। जिसे कहते हैं सद्गति, दुर्गति नहीं। भगवान बात है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम इस बात के अनुभवी हो कि संगम युग में हमें ये राजाई प्राप्त होती है। दुनिया तो संगम युग को नहीं जानती है। ये एक ही संगम युग है जबकि बाप आकर तुमको कलयुग से निकाल करके सतयुग का मालिक बनाते हैं। तुम सतयुग के लायक बनते हो, नई दुनिया के लिए लायक भी बनते हो। और इस पुरानी दुनिया में जो भी विश्व है, 500-700 करोड़ मनुष्यों की, विश्व धर्मों की जो भी आत्माएं हैं, उन सब के ऊपर तुम दिलों पर राज्य करते हो। तो ये लायकात पाने के लिए मूल बात है योग से पावन बनना है। योग माना याद, किसकी याद? एक बाप की याद। और आप भी विचारी याद, जिनकी जितनी पक्की प्रीति जुटी हुई होगी उनको उतना याद आवेगा। बाप को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी बैठे रहो, बाप को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि कोई गंदे स्थान में बैठे होंगे तो बाप की याद नहीं आ सकती। जैसे पूजा करने वाले होते हैं तो स्थान की शुद्धि करते हैं कि पूजा रचा हम शुद्ध स्थान में जाकर करें। उसके लिए मंदिर बनाते हैं। अपने घर में कोई खास पवित्र कमरा बनाते हैं वातावरण बनाने के लिए। बाप कहते हैं याद के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। क्या? ऐसे नहीं कि लैट्रिन करते समय याद कैसे करें। क्या लैट्रिन में बैठे हो, गंदी जगह में लैट्रिन कर भी रहे हो तो भी तुम बाप को याद कर सकते। अरे लैट्रिन करते समय बच्चा बाप को भूल जाएगा क्या? बच्चा
बच्चे को तो बाप की याद आवेगी। परंतु माया का अपोजिशन ऐसा है कि वो भुला ही देती है। बच्चों को योग के प्रोग्राम मिलते हैं, कि संगठित होकर के याद में बैठे। ये संगठित प्रोग्राम बच्चों ने पहले बहुत किए हैं। क्या